नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है भारतीय संविधान के निर्माण से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस क्लास में रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो देखिए, संविधान के निर्माण में जो है संविधान सभा की बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। तो यहाँ पर हम जो संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ थी उनके बारे में पढ़ने वाले हैं और इन समितियों का कार्य और साथ में इनके अध्यक्ष कौन थे इसको यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं संचालन समिति। तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए संघीय संविधान समिति, इस समिति का अध्यक्ष कौन बनाया गया था? तो देखिए, जो संघीय संविधान समिति थी इसके अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसके साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो संघीय संविधान समिति और साथ में संघीय संघ शक्ति समिति दोनों के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन बनाया गया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो समिति थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्स के लिए है कि प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग, और इसके साथ में इसको मसौदा समिति भी कहा जाता था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं झंडा समिति। इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो है ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो ये हमारी संविधान की जो है 6 महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और झंडा समिति के थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद अगला जो हमारा इसके अंदर टॉपिक है ये है हमारा प्रारूप समिति, या जिसको हम लोग जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं, या इसका तीसरा नाम था मसौदा समिति। तो देखिए जो ये प्रारूप समिति थी इसमें टोटल 7 सदस्य थे। तो आपसे एग्जाम में इनके सातों के नाम पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले थे इसमें भीमराव अम्बेडकर जो इस प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष भी थे, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो इसमें 6 अन्य सदस्य थे उनमें आता है नाम सबसे पहले एन गोपाल स्वामी अयंगर का, ये दूसरे सदस्य थे। इसके अलावा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये इसके तीसरे सदस्य थे। चौथे सदस्य थे कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। पांचवें सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे सदस्य थे एन माधव राव और सातवें सदस्य थे टी कृष्णमाचारी। तो ये 7 सदस्य जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे जिन्होंने जो है संविधान का जो है प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं, अगर प्रारूप समिति का आपसे गठन पूछा जाए कब हुआ था, तो देखिए जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे ये कौन थे? तो इनका नाम था बी.एन. राव। बी.एन. राव कौन थे? ये संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट इसके बाद अगला पॉइंट है संविधान सभा में प्रथम वाचन कब हुआ था? तो देखिए जो संविधान सभा का प्रथम वाचन था ये 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक जो है ये हुआ था। इसी प्रकार जो संविधान सभा का दूसरा वाचन था ये 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक जो है ये दूसरा वाचन हुआ था। इसी प्रकार संविधान सभा का जो तीसरा वाचन था ये 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1950 तक जो है ये संविधान सभा का तीसरा वाचन हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो देखिए जो संविधान सभा थी उसने संविधान को अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को, मतलब इस दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। इसके अलावा संविधान सभा द्वारा संविधान को कब लागू किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 के दिन जो है संविधान सभा ने जो है संविधान को जो है लागू किया था। नेक्स्ट इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए संविधान बनने में कितना समय टोटल लगा था, तो ये देखिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय जो है संविधान को बनने में लगा था। और संविधान बनने में अगर हम बात करें कुल खर्च कितना हुआ था, तो ये 63,96,729 रुपये टोटल जो है संविधान को बनाने का जो है खर्च आया था। तो यहाँ पर देखिए ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको भी हम लोग देख लेते हैं। जो है बात किया जाए सबसे पहले मूल संविधान की, तो देखिए मूल संविधान के अंदर भाग पूछे जाए कितने थे? 22। अनुच्छेदों की संख्या थी टोटल 395 और मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ थी ये थी 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। अगर वर्तमान संविधान में पूछा जाए कितने जो है भाग हैं, तो भागों की संख्या है वर्तमान में 25। वर्तमान संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? तो ये अनुच्छेद जो है टोटल 465 से अधिक अनुच्छेद हैं। और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो है संविधान में 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान संविधान में। तो यहाँ से ये चीज़ें अक्सर एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती रहती हैं, आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना। आइए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। संविधान का पिता पूछा जाए किसको कहा जाता है, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इनको संविधान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा
कब पारित किया गया था? तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसको संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये 22 जनवरी 1947 में पारित हुआ था संविधान सभा के द्वारा। पेश हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस प्रांत का था? तो ये देखिए संयुक्त प्रांत का जो है संविधान सभा के अंदर सर्वाधिक प्रतिनिधित्व था। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं भारतीय संविधान को किसने बनाया है? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया है? तो ये संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को जो है बनाया गया है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद। अब हमारा जो अगला टॉपिक है ये है संविधान की प्रस्तावना, या जिसको हम लोग जो है उद्देशिका के नाम से जानते हैं। तो देखिए जो संविधान सभा के द्वारा जो संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका को बनाया गया था, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। माफ़ कीजिएगा, ये संविधान सभा ने नहीं बनाया था, ये जो है इसको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी उसमें इसको पेश किया गया था। तो किसने पेश किया था जो है उद्देशिका यानी प्रस्तावना को? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए जो संविधान की प्रस्तावना या जिसको हम लोग उद्देशिका कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो ये संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसके अलावा जो संविधान की प्रस्तावना है इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो ये संविधान की जो है प्रस्तावना को ही कहा जाता है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है इसका प्रथम लाइन कहाँ से शुरू होता है? तो ये हम भारत के लोग से शुरुआत होती है संविधान के प्रस्तावना की। नेक्स्ट बात करते हैं प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग टोटल कितनी बार हुआ है? तो ये देखिए 2 बार जो है भारत शब्द का प्रयोग प्रस्तावना के अंदर हुआ है। हम भारत के लोग, भारत को, तो इस प्रकार से 2 बार जो है भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रस्तावना को जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये देखिए यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है। जबकि प्रस्तावना की भाषा अगर पूछा जाए कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। देखिए हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर न्याय के टोटल कितने प्रकार बताए गए हैं? तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक प्रकार का न्याय जो है ये संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है। जबकि प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता के 5 प्रकार बताए गए हैं। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसी प्रकार जो है समानता यानी समता के 2 प्रकार बताए गए हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये 2 प्रकार की समानताएं जो है संविधान की प्रस्तावना में बताई गई हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं प्रस्तावना में अगर पूछा जाए अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो मात्र 1 बार ही प्रस्तावना में अब तक केवल 1 बार ही संशोधन किया गया है। कब किया गया था ये संशोधन? तो आपको याद रखना है जो 42वां संशोधन था 1976 में, इसके द्वारा जो है प्रस्तावना के अंदर जो है 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सी ये 3 शब्द थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसको याद करने की ट्रिक होती है SPA, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 नए शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है आज की ये क्लास कंप्लीट हो जाती है। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।